ट्रूथ ऑफ योर इनर मैन, ये आपके भीतरी मनुष्य की सच्चाई है। तो आप भीतरी मनुष्य की सच्चाई को अपने ऊपर प्रकट कर रहे हैं। तो नाउ, अब कन्फेशन का मतलब क्या होता है? कन्फेशन का मतलब क्या होता है? तो लिखें, कन्फेशन का मतलब, लेट मी टेल यू, कन्फेशन मीन्स टू स्पीक द सेम थिंग विद गॉड इन कंसेंट। कन्फेशन मीन्स टू स्पीक द सेम थिंग विद गॉड कंसेंट। कन्फेशन का मतलब या डिक्लेरेशन का मतलब होता है परमेश्वर के ही बातों को उसी के जरिए के द्वारा बोलना। परमेश्वर की बातों को ही वापस बोलना कन्फेशन है। जो परमेश्वर आपके लिए बोलता है, जो परमेश्वर का वचन आपके लिए बोलता है, आप वही बातों को वापस बोल रहे हैं, वापस बोल रहे हैं। ये इसको कहा जाता है कन्फेशन। क्या आपको पता है कन्फेशन जो है ये परमेश्वर के राज्य का एक सिद्धांत है जो आपके उद्धार से शुरू हुई है। जी हां, परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है कन्फेशन। ये कोई पास्टर रिकी या किसी और ने नहीं लाया है। ये सिद्धांत है परमेश्वर के राज्य का जो आपके उद्धार से शुरू हुई है ना। परमेश्वर का वचन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, कहां लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमी की पुस्तक में निकालेंगे, रोमी अध्याय 10। जल्दी मेरे साथ में, आज मेरे पास में टाइम बहुत कम है। तो रोमी अध्याय 10 और उसके 9वें पद में ऐसा लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। लेट मी टेल यू वंस अगेन कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। सो यू सी दिए, सो कन्फेशन इज मस्ट। तो आपका जो उद्धार है वो भी घोषणा से प्राप्त हुई है, वो भी घोषणा से प्राप्त हुई है। तो जब उद्धार जैसी बड़ी चीजें आपको घोषणा या कन्फेशन से प्राप्त हुई है, तो छोटी छोटी चीजों का क्या? छोटी छोटी चीजों का क्या? इसका मतलब यह है कि आपकी छोटी छोटी चीजें भी जो हैं कन्फेशन से प्राप्त होने वाली हैं। कन्फेस करें, डिक्लेयर करें। कन्फेशन क्या है? वापस मैं बोल रहा हूं, जादू नहीं है, लेकिन कन्फेस करते परमेश्वर की सच्चाई क्या है। उदाहरण के तौर पर, जो कोई विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा, 11 में लिखा है। तो आप बोलते मैं लज्जित नहीं होगा क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह है, मैं लज्जित नहीं होगा। सो दैट इज द ट्रूथ ऑफ योर इनर मैन। ये आपके भीतरी मनुष्य की सच्चाई है। यीशु मसीह ने कहा है अध्याय 12, मत्ती अध्याय 12 उसके 37 पद में, हम इसको पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 12 और उसके 37वें पद को हम पढ़ेंगे। ना मत्ती 12 उसके 37वें पद में कुछ ऐसा लिखा है, क्योंकि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपने ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तू अपने ही बातों के कारण निर्दोष और अपने ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। So for by thy word thou shalt be justified and by thy word thou shalt be condemned। और हम में से कई लोग एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, हर एक दिन मृत्यु की बातों की घोषणा कर करके, हर एक दिन। और यीशु मसीह ने इसके बारे में कहा है कि आपका जो न्याय है, आपको दोषी ठहराया जाएगा आपके वचन के द्वारा ही। आप जो बोलेंगे उसके कारण ही आपका जीवन ऐसा होगा। आप जो अपने शब्दों का, आपका जो शब्द है उससे आप क्या बना रहे हैं, आप उसी का फल अपने जीवन में खाएंगे। लेट मी टेल यू ब्रदर एंड सिस्टर, कभी कभी आपके शत्रु को आकर आपको मारने की जरूरत नहीं है। आपका शत्रु हो सकता है आपके जीव में बैठा हो। मैं अपने लोगों को कहता हूं कई बार कि अपने पूरे दिन भर के कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करें और देखें आपके मुंह से कितने बार मृत्यु के शब्द, कितने बार नहीं, कितने बार इनकार निकलता है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो। ताज्जुब होगा आपको यह बात जानकर। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमें कह रहा है अपने जवान को चेंज करें,
Okay, so by your word of declaration you can live a victorious life or a defeated life. अपने मुंह के वचन के द्वारा ही आप यानी तो विजयी जीवन जी सकते हैं और यानी तो हारा हुआ जीवन जी सकते हैं. It's up to you. अगर आज आप हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, चेंज योर वर्ड. आपको एक बात समझनी चाहिए, घोषणा परमेश्वर के राज्य का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है. Very important principle of the kingdom of God. परमेश्वर ने बातें कही ताकि आप उन बातों को कंफर्म करें. परमेश्वर ने बाइबल में बातें कही ताकि आप उसकी बातों को कंफर्म करें, और आपका घोषणा उसके बातों का कंफर्मेशन है. Your affirmation and declaration is the faith response to his word. समझ रहे हैं? अगर आप कन्फेस नहीं करते, अगर आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं whatever, it means it's a whatever. It means it's whatever. So it's important for you and me to know, brother and sister, हमारा जीवन परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए. आज आपका जीवन किस वचन पर आधारित है? Where your life is based on, जो संसार की बातें दिखती है उस पर, और या परमेश्वर के वचन पर. अगर आप परमेश्वर के वचन पर आधारित है आपका जीवन, you will always walk and talk the word of God. Affirmation is nothing but declaration of the word of God. As I said, affirmation क्या है? Saying the same thing which God said in God consent. Saying the same thing. एक ही बात को परमेश्वर ने जो कहा है उसी बात को बार बार बोलना. Confirm, affirmation है, ये declaration है. So now, तो उसने जो बातें कही हैं वो इसीलिए कही ताकि आप बुलंदी से उन बातों का घोषणा करें, बुलंदी से उन बातों को माने, और तब आप देखेंगे कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है आपके भीतरी मनुष्य में एक्टिव हो जाता है, और ये आपके लिए वो परिणाम लेकर आते हैं जिस परिणाम की आशा आप कर रहे थे. So instead of confessing your circumstances, confess the word of truth. तो अपने परिस्थितियों का घोषणा करने के बजाय वचन की सच्चाई की घोषणा करें. Sometimes people call us name it and claim it. ये बाहर बहुत फेमस है. हम जैसे लोगों को कहा जाता है name it and claim it people. मतलब नाम लो और प्राप्त कर लो, ऐसा सोचते हैं ये लोग. But I'm not saying to name it and claim it. Okay? But what we are doing, we are just declaring the truth of word, the truth of inner man on the particular situation that we are facing right now. तो हम नेम इट और क्लेम इट वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम परमेश्वर की वचन की सच्चाई को अपने ऊपर बोल रहे हैं. उदाहरण के तौर पर कि हर एक मनुष्य ने पाप किया है. अब आप ये घोषणा कर रहे हैं इसलिए नहीं कि हर एक मनुष्य पापी है, लेकिन वचन की सच्चाई हर एक मनुष्य पापी है. सो वी आर नॉट हियर नेम इट एंड क्लेम इट पीपल. हम वचन की सच्चाई को बोल रहे नहीं. आप में से हर एक लोग पापी हैं जब तक आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इट्स नॉट अ नेम इट एंड क्लेम इट. It's not a name it and claim it. It's the truth of your inner man. तो हम क्या कर रहे हैं? हम जो भी परिस्थिति में हैं, हम उस परिस्थिति में परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहे हैं. क्या कहता है उस परिस्थिति में परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कह रहा है, आप उसकी घोषणा कर रहे हैं. That is the way to go. That is called declaration. उसी को हम लोग declaration कहते हैं. उदाहरण के तौर पर, For an example, if you are sick, अगर आप बीमार हैं और सब लोग बोल रहे हैं कि आप नहीं बचेंगे, आप मर जाएंगे, तब आपका कन्फेशन उनसे बहुत अलग होना चाहिए और सच्चाई पर आधारित होना चाहिए. आपके अनुभव पर आधारित नहीं होना चाहिए, आपके लोगों के अनुभव पर आधारित नहीं होना चाहिए. It shouldn't be based on newspaper, it shouldn't be based on news channel. No.
आपकी सच्चाई अब उनसे अलग होनी चाहिए। क्या परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तो आपकी सच्चाई होना चाहिए, नहीं मैं मरूंगा नहीं लेकिन जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं यीशु के कोड़े खाने से 2000 साल पहले जिंदा हो गया, या मैं चंगा हो गया। अगर आपको लगता है कि आप गरीब हैं, कन्फेस द वर्ड विच इज ट्रूथ ऑफ योर इनर मैन। घोषणा करें। अगर आपको लगता है गरीब हैं, क्या होना चाहिए? आपका घोषणा होना चाहिए कि मैं गरीब नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे गरीब नहीं बनाया, मैं अमीर हूं। क्यों? क्योंकि अब सच्चाई पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि अमीर वो लोग नहीं है जिनके पास में 5 बेडरूम का घर है, गाड़ियां हैं। नहीं, richness is not always having 5 bedroom of house or having car and lots of saving in your account. It is not called richness. Okay, if you want to be rich, the peace should be in you. वो शांति आपके अंदर होनी चाहिए। Do you understand? Do you understand? That need to be done. Always remember. So आपको अपनी सच्चाई बोलना है। लेकिन कहां पे लिखा है? अगर आप योएल के पुस्तक को पढ़ेंगे, योएल 3 और 10 में, मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए पढ़ दूं। निकालेंगे योएल 3 और पद 10। मेरे साथ निकालेंगे योएल 3 और पद 10। और यहां पे कुछ ऐसा लिखा है, पढ़ें मेरे साथ में। लिखा है, अपने हल की फल को पीट कर तलवार और अपनी हसिया को पीट कर बर्छी बनाओ, और जो बलहीन हो वो भी कहे मैं वीर हूं। देख रहे हैं? सो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने हल को पीट कर तलवार बना लो, और अगर तुम्हारे पास में बर्छी नहीं है तो हंसिया को पीट कर उसको बर्छी बना लो। लेकिन ये नहीं कहो कि मैं गरीब हूं, मैं ये ना कहो कि मैं कमजोर हूं, ये कहो कि मैं बलवान हूं। When you declare like that, कई लोग ये कहते हैं मेरे पास में तो नहीं है, मैं कैसे दूं? नो 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 नो, व्हाट यू हैव। आपके पास में तलवार नहीं है, वचन कहता है अपने हल की फाल को पीट कर तलवार बना लो। If you don't have swords, beat your plowshare and make it sword, but don't say that you don't have. आपके पास में क्या है? मेरे पास में कुछ नहीं है, हो ही नहीं सकता। कुछ तो है। अगर आप एक योद्धा हैं और आपके पास में तलवार नहीं है, क्या है? मेरे पास में हल है, उसको पीट पीट के तलवार बना लो। लेकिन ये नहीं कहो कि आप कमजोर हैं। अगर कमजोर हैं तो कहो मैं बलवान हूं। सो ये जो सिद्धांत है परमेश्वर के वचन से आया है। हो सकता है कि आप गरीब नजर आते हो, अपनी सच्चाई को बोले। हो सकता है कि आप बीमार नजर आते हो, अपनी सच्चाई को बोले। हो सकता है कि आप अकेले नजर आते हो, अपनी सच्चाई को बोले। हो सकता है कि आप टूटे हुए नजर आते हो, अपनी सच्चाई को बोले। बिना अपनी सच्चाई को बोले चुप ना रहें। You know what? One principle is there. If God wants to do something in your life, let me tell you, अगर परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में वो कुछ करे, the first thing he do is declaration. बिना डिक्लेरेशन के वो कुछ नहीं करता है। सबसे पहले वो डिक्लेयर करता है। क्या आपको कहानी याद है अब्राहम की? जब अब्राहम नहीं था, अब्राम था, तब परमेश्वर ने अब्राम को अब्राहम कहा, मतलब राष्ट्र का पिता। सोचो ये कितना भद्दा होगा उसके लिए, जिसका एक भी बच्चा नहीं है और वो राष्ट्र का पिता कह रहा हो। सोचो, जिसका एक भी बच्चा नहीं है उसको राष्ट्र का पिता कहा जा रहा है। उसके मित्र सोचते होंगे ये शायद पागल हो गया है, उसके पड़ोसी सोचते होंगे ये पक्का ही पागल हो गया है, बच्चा नहीं होने के कारण ये पागल हो गया। डू यू नो दैट? लेकिन परमेश्वर पागल नहीं था। उसको पता था कि जब भी आपके जीवन में बदलाव होगा, उसकी शुरुआत होती है आपके शब्द के द्वारा। सो नाउ अब्राहम
बिकम अब्राहम। अब्राहम अब अब्राहम बन चुका था। हर एक लोग उसको बुलाते राष्ट्र का पिता, राष्ट्र का पिता, और उसके पास में बच्चे नहीं थे। और बुलाते 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 कुछ सालों में उसके पास में बच्चे आए, उसका वंश हुआ, जिसके कारण मैं और आप उद्धार पा सके। इट्स अ ह्यूज थिंग। आज आप क्या नहीं हैं, यू नीड टू डिक्लेयर दैट। लेकिन होता क्या, हम हर एक दिन अपने जीवन की परेशानी से इतने जूझे हुए रहते हैं, हम इतने जूझते रहते हैं, हम भूल जाते हैं परमेश्वर के वचन का डिक्लेरेशन। मैं जब लोगों के साथ में काउंसलिंग करने बैठता हूं तो मैं एक बात देखता हूं कि जब वो बात करते हैं उनके उसमें मतलब परमेश्वर का वचन का मिलावट नहीं है। मतलब परमेश्वर का जो वचन है वो कहीं नजर नहीं आता हमें। उनके पास में समस्या और समस्याएं तो हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन का निवारण नहीं है। ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर से कोई नाता नहीं रखते हैं। हमको उनको याद दिलाना पड़ता है, एक्सक्यूज मी, आप एक मसीह हैं, आपका बर्ताव, आपका सोच अलग होना चाहिए। शुड बी बेस्ड ऑन बाइबल। तो आपको अपने वचन की सच्चाई कहना है। अगर आपने अपने जीवन में संसार की सच्चाइयों को बार बार बोला है और कोई परिवर्तन नहीं देखा है, तो अब अपने जवान को बदलने का समय आ गया है। यह समय है अपने जवान को बदलने का, अपने शब्द को बदलने का। अगर आज तक आपने यही बोला है कि मेरा जन्म ही ऐसा हुआ है, मैं ऐसा ही हूं, आज समय है बदलने का। और मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूं, आप अब ऐसे नहीं हैं। आप भले ही एक गरीब घराने में जन्म लिए हो, लेकिन वो जिसने गरीब घराने में जन्म लिया वो मर चुका है। यीशु मसीह का वचन कहता है कि आप उसके साथ में मारे गए। रिमेंबर दैट। मैं तो अनपढ़ हूं, कुछ नहीं कर सकता। वो जो अनपढ़ था वो मर गया। अब आप मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। क्यों पौलुस कहता है कि मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि जो पुराना व्यक्ति जो कुछ नहीं कर सकता था वो मर गया मसीह के साथ में। Now you have an ability to do things. Now God has given you wisdom and understanding. वो knowledge परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है। You can function with that knowledge. लेकिन उस knowledge को उठाना आपका काम है, उस wisdom को लेना आपका काम है। If you are not functioning in that wisdom and knowledge, brother and sister, I'm telling you, you will never ever grow. So declare and then work according to it. अगर आप ये घोषणा करते हैं मैं सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति हूं, फिर आपको ये करना है कि आपको सुसमाचार सुनाना है। So you declare and you do. You declare and you do. Simply name it, will not claim it. Okay? केवल घोषणा करने से और नाम लेने से वो चीजें आपके पास में आ नहीं जाएगी। You have to work for it. Okay? लेकिन अगर आप खाली काम कर रहे हैं और नकारात्मक बोलते जा रहे हैं, आप अपनी जो सच्चाई है उससे विपरीत बात कर रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इसकी शुरुआत परमेश्वर के वचन से होती है। बिकॉज यू आर अ इनर मैन। ओके, आपका जो आप एक भीतरी व्यक्तित्व है, आप बाहरी व्यक्तित्व नहीं है, आप शरीर नहीं है। If somebody asks you who you are, you would always say I'm an inner man. जो अंदर है वो आप बोलेंगे। Who you are? Who you are? नहीं, मैं एक शरीर हूं, मुझे पसंद, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं लंबा हूं, चौड़ा हूं। नहीं, who you are? Your truth is in you. आपकी सच्चाई आपके अंदर है। तो डिक्लेयर करें, घोषणा करें, बार बार उन बातों का घोषणा करें। जो बात सच है उन बातों का घोषणा करें। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है उन बातों का घोषणा करें। एंड देन यू विल सी द पावर एंड ग्लोरी मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। तब आप उसके सामर्थ्य और उसके महिमा को अपने जीवन में प्रकट होता देखेंगे। लेकिन उससे पहले नहीं। सो इफ यू आर स्पीकिंग नेगेटिव फॉर योर सर्कमस्टेंसेज, हाँ मेरे पास में ऐसा ही है, मेरे पास में तो यही है, मेरे पास में तो वही है, मेरे पास में तो यही है। नो 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 ब्रदर, यू शुडंट डू दैट। मेरे पास में तो मैं गरीब हूं, मैं पढ़ नहीं सकता हूं, मैं कुछ सीख नहीं सकता हूं। इफ यू से दैट देन डोंट ब्लेम एनीवन।
अगर आप केवल यही बोलते रहेंगे तो आपको फिर दोष लगाना बंद करना चाहिए कि आपके पिताजी ने कुछ नहीं किया। हो सकता है आपके पिताजी ने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने अपने भविष्य के लिए क्या किया है। याद रखें, आप जहां जन्मते हैं आप उसको चुन नहीं सकते हैं, लेकिन आप अपने भविष्य को चुन सकते हैं। यू कैन चूज वेयर यू कैन गो बाय योर वर्ड। अपने जवान को बदले, अपने जीवन बदले। यू विल बी ब्लेस्ड।